सीएनजी सेक्टर डीरेगुलेट, स्टेशन मालिका ने जेबें भरने के लिए एका कर लिया। सिंध भर में कीमत 3 रुपए बढ़ा दी। मुसाबकती कमीशन कहां गया, अवाम का सवाल। कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद हड़ताल के लिए आंखें दिखाने लगा। नए साल के सूरज की महंगाई से रूनुमाई। पेट्रोल 31 पैसे और डीजल 3 रुपए 94 पैसे लीटर महंगा करने की सिफारिश। समरी वजारत पेट्रोलियम को भिजवा दी गई। गुजरांवाला में स्वीडिश डेयरीज की फैक्ट्री पर छापा। मुज़िर सेहत केमिकल मिला दूध, पनीर और फफूंदी लगी आइसक्रीम बरामद। यूनिट सील। एडम मिल्क कंपनी साहिवाल के खिलाफ भी कार्रवाई। 3 अफराद जेर हिरासत। पाक चीन राब्ता कमेटी का इजलास। 4 सूबों में मैस ट्रांजिट और 8 सनती जोन्स की मंजूरी। ऑरेंज ट्रेन प्रोजेक्ट सी पैक में शामिल करने का एलामिया जारी। मुत्तहदा बज़ाहिर 2 क्या अंदर से एक है। लंदन वालों के लिए वॉल चॉकिंग और पीआईबी कॉलोनी के इजलास में शिरकत। 2 गिरफ्तार कारकुनों ने कच्चा चट्टा खोल दिया। पीएसपी के साथ हकीकी जैसे सलूक का हुक्म मिला। मुल्जिमान का इंकशाफ। है बल्दिया में मुलविस अफराद के गिर्द घेरा तंग। जुबैर चरिया से तफ्तीश के बाद साबिक सूबाई वज़रा से भी पूछताछ का फैसला। रहमान भोला ने बड़े बड़ों के नाम उगल दिए। सानिहा 12 मई में मुलविस अफराद एक एक करके सामने आने लगे। शाह फैसल कॉलोनी से गिरफ्तार टारगेट किलर का जियालों समेत सियासी मुखालिफिन के कत्ल का एतराफ। रुकने कौमी असेंबली के साथ तस्वीर मंजर आम पर। एबटाबाद में नौजवान की पीटीआई के अजहर जदून पर चढ़ाई। स्टेज पर आकर पिटाई। हेल्थ कार्ड तकसीम करने की तकरीब के दौरान धींगा मुश्ती। हो सकता है पैसे देकर हमला कराया गया हो। रुकने कौमी असेंबली को सियासी मुखालिफिन पर शक। मैं न मानूं की रट लाइलाज मरज। मिसाके जमहूरियत पर आज भी कायम है। वजीर आजम का जियालों को पैगाम। आजाद जम्मू और कश्मीर काउंसिल से खिताब। भारतीय फायरिंग का निशाना बनने वाली बस का मुआयना। कप्तान पनामा के 1 पॉइंट एजेंडे पर ऑपोजिशन से ताउन के लिए तैयार। कहते हैं पीपल्स पार्टी ने तहरीक चलाने के लिए राब्ता नहीं किया। कराची में शौकत खानम अस्पताल का संगे बुनियाद। आसिफ जरदारी की पार्लियामेंट में आने की तैयारी। नवाब शाह में सियासी रहनुमाओं से इलेक्शन लड़ने की हिकमत अमली पर मुशावरत। वालिदैन की कब्रों पर फातिहा खानी। फजलुर रहमान ने फौजी अदालतों की मुद्दत में तौसी की मुखालिफत कर दी। नेशनल एक्शन प्लान पर भी तनकीद। कहते हैं आसिफ अली जरदारी की वापसी खुशाइंद है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अटक के करीब पाक उर्दन मशकों का मुआयना। कहते हैं बराह रास्त लड़ाई अब तरजीह नहीं रही। पाकिस्तान के इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशंस दुनिया के लिए स्टडी केस हैं। इससे पहले के मनाते न्यू ईयर नाइट पुलिस ने कर दिया टाइट। लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, भक्कर में क्रैकडाउन। हजारों लीटर शराब बरामद। 11 मुलजिम गिरफ्तार। टोबा टेक्सिंग में जहरीली शराब पीने वालों के लिए नई मुश्किल। कई की बिनाई बुरी तरह मुतासिर। जिगर और गुर्दों को भी नुकसान। हलाक अफराद की तादाद 42 हो गई। मुकदमे में इंसदादे दहशतगर्दी की दफात भी शामिल। जहलू में पाकिस्तानी निशाद जर्मन खातून डॉक्टर के कत्ल की तहकीकात। बेटे से हवाई फायर कराया गया। शौहर ने बीवी पर गोली चलाई। इस्तेमाल किया गया पिस्तौल निजी कॉलेज के मालिक नवीद का निकला। पुलिस को जल्द मामले की तह तक पहुंचने का यकीन। हाफिजाबाद के गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन स्कूल के टीचर की माजूर तालिबा से मुबैना ज्यादती। 15 बरस की तालिबा का मेडिकल टेस्ट। डीपीओ ने उस्ताद को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। चोर पर बच्चों का जोर। गुजरांवाला की पीपल्स कॉलोनी में कान पकड़ाकर जूतों से पिटाई। सियालकोट रोड पर डाकू आवाम के हत्थे चढ़ गया। डिप्टी कमिश्नर के अहकामात नहीं मान सकते। पंजाब पुलिस के अफसरों का हंगामी इजलास तलब। इस्तीफों की भी धमकी। ब्यूरोक्रेसी से इख्तियारात की जंग छिड़ गई।
बिल न भरने पर बिजली क्यों काटी? शेखुपुरा में टीएमए एहलकारों का अनोखा एहतजाज। वापडा ऑफिस के सामने पूरे शहर का कूड़ा फेंक दिया गया। 2 इदारे आमने सामने। सिंतास मुआहदे में तरमीम नामुमकिन, मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई तो लाहे अमल सामने लाया जाएगा। पाकिस्तान डट गया। मकबूजा वादी में गैर कश्मीरियों की आबादकारी का मामला आलमी सतह पर उठाने का ऐलान। विमेन क्रिकेट टीम के कोच बासित अली तनकीद पर आउट ऑफ कंट्रोल। कराची में साबिक क्रिकेटर महमूद हामिद को थप्पड़ दे मारा, हाथ नहीं उठाया। बासित अली ने इल्जाम मुस्तरद कर दिया। मोटरसाइकिल या तांगा, फैसलाबाद में मन चला बच्चों की फौज को लेकर सैर को निकल पड़ा। अमेरिका के नौमुंतखब सदर से नाराज चीनियों ने भड़ास निकाल ली। ट्रंप को मुर्गा बना दिया गया। मुजस्समा शॉपिंग मॉल के बाहर नस्ब। और चीन में बर्फ की दुनिया आबाद, एलईडी रोशनियों से मुज़य्यन स्लाइड, खूबसूरत इमारतें, फनकारों की कमाल महारत का सबूत। वही हुआ जिसका डर था। आपको बताएं कि सिंध में सीएनजी स्टेशन मालिकान ने एका कर लिया। सीएनजी 3 रुपए फी किलो महंगी कर दी गई। आपको बताएं कि सिंध भर में कीमत 3 रुपए किलो बढ़ा दी गई है। लोगों ने इस इजाफे पर शदीद एहतजाज करते हुए सवाल किया है कि क्या मुसाबकती कमीशन सो रहा है। इस पर कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद की जानिब से हड़ताल की धमकी भी दे दी गई है। वही हुआ जिसका डर था, सिंध में सीएनजी स्टेशन मालिकान ने एका कर लिया। हुकूमत ने सीएनजी की कीमतों पर से लगाम क्या हटाई। कराची समेत सिंध भर में गैस स्टेशन मालिकान बेलगाम हो गए। 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे 3 रुपए फी किलो तक सीएनजी के रेट में यकदम इजाफा कर दिया गया। इस तरह तो रेट जो हैं अप एंड डाउन होते रहेंगे। जिसकी मर्जी होगी वो पंप वाला वो बढ़ा देगा रेट। तकरीबन 100 से 150 रुपए तो नुकसान है रोज का, और 100 से 150 रुपए तो आपको ही पता है गरीब आदमी के लिए बहुत ज्यादा होता है। हर जगह डिफरेंट प्राइसेस होंगे तो हो सकता है कि लाइनें लंबी हो जाए जहाँ सस्ता हो। अवाम इस मनमाने इजाफे के खिलाफ किससे करे फरियाद। गठजोड़ को तोड़ने वाला इदारा मुसाबकती कमीशन की अब तक अपनी नींद नहीं टूटी है। माहिरीन कहते हैं कि सरकारी खर्च पर चलने वाले इस इदारे की नाक के नीचे अवाम को लूटा जा रहा है और ये इदारा गठजोड़ के खिलाफ खामोश बैठा है। सिर्फ यही नहीं, महंगी सीएनजी का अजाब उन अफराद को भी झेलना पड़ेगा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफर करते हैं। कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो दोबारा इस सेक्टर को अपनी गिरफ्त में ले। अगर सीएनजी की कीमतें कम न हुई तो बस मालिकान सारा बोझ अवाम पर डालकर किराया महंगा कर देंगे। अवाम का कहना है कि काश मुसाबकती कमीशन पानी सर से ऊपर जाने से पहले होश में आ जाए। अवाम नए साल के तोहफे के लिए तैयार रहें क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत भी अब भारी पड़ने लगी हैं। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने की सिफारिश कर दी है। पेट्रोल 31 पैसे, डीजल 4 रुपए तक महंगा करने की तजवीज दी गई है। मट्टी का तेल 6 रुपए 93 पैसे फी लीटर महंगा हो सकता है। यानी नया साल और नई कीमतें होंगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने पर अब बताया जा रहा है कि समरी दी गई है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हवाले से बताया जा रहा है कि नए साल के साथ ही कीमतों में इजाफा हो सकता है। ऊंची दुकान फीका पकवान, पंजाब में नाकिस दूध वालों की शामत आ गई है। गुजरांवाला में स्वीडिश डेयरी से हजारों लीटर केमिकल मिला दूध बरामद कर लिया गया है, जबकि साहिवाल में एडम मिल्क से 3000 किलोग्राम नाकिस दूध पकड़ा गया है। पंजाब फूड अथॉरिटी के डिप्टी डायरेक्टर बदर मुनीर की सरबराही में गुजरांवाला के करीब स्वीडिश डेयरीज पर छापा। स्वीडिश डेयरीज की तमाम मसनूआत केक्स एंड बेक्स बेकरी चेन पर यूनिट्रियो दूध और पैक फ्रेश के नाम से बिक रही हैं। अथॉरिटी ने छापा मारा तो प्रोडक्शन यूनिट में गंदगी, गलाजत और कीड़ों की भरमार पाई गई। 30,000 लीटर केमिकल मिला दूध, 500 किलो चीज और 600 किलो मुजरे सेहत आइसक्रीम जिसमें फफूंदी लगी हुई थी बरामद हुई। टीम ने तमाम दूध, चीज और आइसक्रीम को तलब करते हुए पूरा प्रोडक्शन यूनिट सील कर दिया। एक और छापे में एडम मिल्क कंपनी साहिवाल से 3000 किलो नाकस दूध,
दही और पनीर भी बरामद किया। फूड अथॉरिटी की टीम ने प्रोडक्शन यूनिट को फौरी तौर पर सील कर दिया। अथॉरिटी ने 3 अफराद को हिरासत में भी ले लिया। अरसलान रफीक भट्टी, दुनिया न्यूज, लाहौर। और अब आपको बताएं कि कुछ कारकुन ऐसे हैं जो इधर भी हैं और उधर भी हैं, और यहीं पे सवाल पैदा होता है कि क्या मुत्तहिदा अब भी एक है, क्योंकि मुत्तहिदा लंदन की वॉल चॉकिंग करने वालों ने PIB में इजलास में शरीक होने का इंकशाफ किया है। राबता कमेटी के रहनुमा ने PSP के साथ हकीकी जैसे सलूक का हुक्म दिया। लियाकताबाद से गिरफ्तार 2 कारकुनों ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। लियाकताबाद से पकड़े गए दोनों टारगेट किलर्स फर बोल पड़े। ऐसा बयान दिया कि सबको हिलाकर रख दिया। तफ्तीशी रिपोर्ट के मुताबिक जमील लंबा और रजी हैदर ने चंद रोज पहले साथियों वसीम मुहाजिर, हुमायूं, शहबाज और साकिब से मिलकर MKM लंदन की वॉल चॉकिंग की। मुलजिमों के मुताबिक 15 रोज पहले सेक्टर इंचार्ज शाहिद ने लियाकताबाद के यूनिट इंचार्जेस को PIB के आर्जी मरकज बुलवाया। वो भी इजलास में शरीक हुए, जहाँ राबता कमेटी पाकिस्तान के अहम रहनुमा ने PSP से MKM हकीकी जैसा रवैया रखने का हुक्म दिया। ये भी वाजे किया कि तमाम इलाके में उनका होल्ड रहना चाहिए। जमील लंबा और रजी हैदर ने एतराफ किया कि वो यूनिट 165 लियाकताबाद से 25 लाख रुपए भत्ता जमा करके सेक्टर भिजवाते। मरकज से हड़ताल की कॉल मौसूल होते ही तमाम मार्केटें बंद करवा देते थे। 2001 में शहनशाह आलम नामी कांस्टेबल को कत्ल किया। 2014 में सच्चल रेंजर्स 81 विंग की मोबाइल पर फायरिंग की, जिससे एक एहलकार जख्मी हुआ। जवाबी कार्रवाई में एक मुलजिम को भी गोली लगी। एबटाबाद से खबर है, जहां नौजवान ने PTI MNA अजहर जदून को थप्पड़ मार दिया। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया। नौजवान को नहीं जानता। अजहर जदून की जानिब से बयान दिया गया। नौजवान अजहर जदून का रिश्तेदार है। DIG हजारा की जानिब से ये बताया गया है। ये बता रहे हैं आपको, एबटाबाद में ये मामला हुआ। नौजवान ने PTI MNA अजहर जदून को एक तकरीब के दौरान थप्पड़ मार दिया। हेल्थ कार्ड्स की गैर मुनसिफाना तकसीम का इल्जाम या फिर जाती इनाद। एबटाबाद में सरकारी तकरीब के दौरान एक नौजवान आपे से बाहर अचानक स्टेज पर पहुंचकर PTI के MNA अजहर जदून को थप्पड़ जड़ दिया। फिर क्या था, अजहर जदून भी गुस्से में आ गए और पीछा करके जैन नामी नौजवान को दबोच लिया। स्टेज पर हाथापाई के दौरान नौजवान के कपड़े फट गए। हेल्थ कार्ड्स की तकरीब भी हंगामा आराई की नजर हो गई। मुश्तिल नौजवान को पुलिस एहलकार गिरफ्तार करके ले गए। अजहर जदून का कहना है कि नौजवान की कोई जाती रंजिश हो सकती है। वो इसे जानते हैं, ना ही इसका PTI से कोई ताल्लुक है। तहरीक इंसाफ के MNA को शुबा है कि किसी ने पैसे देकर हमला कराया। दूसरी तरफ DIG हजारा ने दावा किया है कि नौजवान अजहर जदून का रिश्तेदार है। 2 रोज कबल MNA के भतीजों ने जैन के चचा के साथ बदतमीजी की थी। एबटाबाद पुलिस ने जैन के खिलाफ थाना कैंट में मुकदमा दर्ज कर लिया है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए दुनिया न्यूज के साथ। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि इमरान खान पनामा केस पर अपोजिशन से ताउन के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी ने तहरीक के लिए राब्ता नहीं किया। इमरान खान की जानिब से ये बयान दिया गया है। जी हाँ, बहुत हो चुकी सोलो फ्लाइट और अब लगता है करेंगे फाइट। इसीलिए इमरान खान पनामा केस पर अपोजिशन से ताउन के लिए तैयार हो गए हैं। साथ ही ये भी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने तहरीक के लिए राब्ता नहीं किया। हमारे से कोई राब्ता नहीं। हमारा तो एक पॉइंट है पनामा के ऊपर, उस पर हम सबसे सारी ऑपोजिशन के साथ तावन करने के लिए तैयार हैं। जब से ये रेंजर ऑपरेशन हुआ है, टारगेट किलर्स को पकड़ा है, क्राइम नीचे आई है। हम डिमांड करते हैं कि टारगेट किलर को पकड़ा जाए, जिन्होंने एक बेकसूर 22 साल के नौजवान को, जिसकी अभी शादी हुई थी या होनी थी, अभी शादी हुई है, और उसको कत्ल किया है। हम डिमांड करते हैं। उसके बाद तहरीक इंसाफ एक्शन लेगी। हमने आगे कहा हुआ है, हम पर प्रोटेस्ट करेंगे। जावेद हाशमी ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। कहते हैं कि 2014 में अदलिया के जरिए हुकूमत खत्म करने का मंसूबा था। इमरान खान ने कहा 90 दिन का जुडिशल मार्शल लॉ लगेगा और इलेक्शन होंगे। जावेद हाशमी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग थी। जनरल तारिक के साथ मिलकर सब कुछ करना था। मजीद उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से ये एक उनका अंडरस्टैंडिंग थी। उन्होंने जनरल तारिक उन सब ने उसी दिन डिसॉल्व करना था। ये बातें हमें इमरान खान बता चुके थे। आप इमरान खान साहब को मेरे सामने बिठाएं, वो मानेंगे। क्यों उन्होंने हमें कहा कि जुडिशल मार्शल लॉ 90 दिन का लगेगा और वो आके इलेक्शन करा देंगे और हमारी पार्टी बरसर-ए-इक़्तिदार आ जाएगी। और अब बात वजीर आजम नवाज शरीफ की, जो कहते हैं मैं ना मानूं कहने वालों का किसी के पास इलाज नहीं, वो लाइलाज है। वो आजाद कश्मीर काउंसिल से खिताब कर रहे थे। मुस्बत जो तनकीद है उसको फेस करें, बर्दाश्त करें। मैं ना मानूं वाली पॉलिसी अपना ले, उसका इलाज तो फिर किसी के पास नहीं है, वो फिर ला इलाज है। पाकिस्तान की नई शुरुआत हुई थी और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे दस्तखत हुए थे, जिस पे आज तक हम कायम हैं। टोबा टेक सिंह में जहरीली शराब से हलाकतों के बाद पुलिस मुतहरिक हो गई। लाहौर, गुजरावाला, मुल्तान और भक्कर में क्रैकडाउन किया गया, जिसमें हजारों लीटर जहरीली शराब पकड़ी गई और 11 मुलजिमों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। न्यू ईयर नाइट करीब आते ही मनशियात फरोशों ने जहरीली शराब के ढेर लगा लिए। लाहौर के इलाके कोट लखपत में खुफिया इत्तला पर एक घर से 1000 लीटर शराब पकड़ी गई। पुलिस ने 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके खतरनाक केमिकल कब्जे में ले लिया। मुल्तान कैंट में भी पुलिस ने मकान पर छापा मारकर शराब की 13 कार्टून बरामद कर लिए। 5 मुलजिमान को भी हिरासत में ले लिया गया है। गुजरावाला के इलाके बागबानपुर से भी 100 लीटर से ज्यादा जहरीली शराब पकड़ी गई है, जबकि पुलिस ने 7 मुलजिमों को धर लिया है। भक्कर में शराब का ट्रक पकड़ा गया है। पुलिस ने शराब की 12,000 बोतलें कब्जे में लेकर ड्राइवर और क्लीनर को हिरासत में ले लिया। दुनिया न्यूज में भी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। इमरान खान ने कहा 90 दिन का जुडिशल मार्शल लॉ लगेगा और पार्टी इक्तदार में आ जाएगी। पार्लियामेंट हम पर हमला भी करना चाहते थे। जावेद हाशमी धरने के राजों से पर्दा उठाने लगे। फैसलाबाद में जड़ावाला रोड पर 2 ग्रुप्स के दरमियान फायरिंग, 2 अफराद जान बहक, 2 जख्मी। और कराची की पाक कॉलोनी में शहरियों ने मनशियात के अड्डे को आग लगा दी।